लेडी फोटोग्राफर ये शुक्र है अब इस्तेमाल होने कम हो गए। 80s और 90s में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। पे जो अस्मा ने एक बहुत भारी बोझ रख दिया हमारे कंधों पे कि औरतें सफ़ीर होती हैं। आई थिंक इतना प्रेशर औरतों पे डालना इट्स हार्ड इनफ कि आप काम कर रहे हो, इक्वालिटी पे काम कर रहे हो, तो ये कि है कि लोग देखते हैं, लोग तनकीद करते हैं। इट इज नॉट एन इजी वर्ल्ड। लेकिन इस बात पे जो मैं एक कहूंगी कि अस्मा से भी एग्री करूंगी कि आपके मेल कॉलीग्स हेल्प भी बहुत करते हैं, बट वन इशू दैट आई थिंक अब आप कानून पे बात करें, देखिए माशरा बदलना बहुत मुश्किल है। वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि अब हम 2010 में बैठे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेडी रिपोर्टर एंड लेडी फोटोग्राफर, लेकिन कानून का असली टेस्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन, और इस पे यहाँ पे खवातीन की यूनिटी बहुत जरूरी है। अब मैं उसी केस का मेंशन करूंगी जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हरासमेंट का एक केस है रेडियो पाकिस्तान में। काफी खवातीन ने गालिबन कंप्लेंट की है। अब ये एसिड टेस्ट है हुकूमत के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन उसको किस तरह हैंडल करती है, और जो मैंने जुमले सुने आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो काफी उन खवातीन को डिसमिस किया जा रहा है। तो इस पे मेरे ख्याल से हम सबको आवाज उठानी है, इसलिए कि अगर वो रेडियो पाकिस्तान की खवातीन को हमने अगर सपोर्ट नहीं किया तो पहले टेस्ट केस में ही जो सरकारी इदारा है हम मुंह के बल गिरेंगे। शाजिया, सीधे आपके पास ये अब सवाल आ गया है कि इम्प्लीमेंटेशन का आगाज अगर हुकूमती इदारों से होगा तो क्या स्टांस होगा, और आप खुद जो हमने एक बहस वैसे करें एज अ वुमन कि आपको अपनी पार्टी में कभी हरासमेंट का मामला पेश आया? फरिया, बिल्कुल ये बात पहले भी मैंने कही कि इम्प्लीमेंटेशन यकीनी तौर पर सबसे अहम एस्पेक्ट है कानून का। कवानीन आते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी उस वक्त ज़्यादा हमें देखने को मिलती है जब माइंडसेट्स भी उसे कबूल करते हैं। तो जो कटरीना ने साइट किया है एग्जाम्पल हरासमेंट का, उस पर आई एम कॉन्फिडेंट कि हुकूमत अपना रोल अदा करेगी, particularly in light of the recent harassment जो एक्ट आया है उसके तहत। जहाँ तक दीगर बातें हैं, वो अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आई है, अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। कटरीना विल सी, लोग तो ये भी कहते थे कि 18th अमेंडमेंट नहीं आएगी, एनएफसी रिजॉल्व नहीं होगा। देखिए इश्यूज हुए हैं रिजॉल्व, और ऐसे इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं जो कोई 30 साल से पेंडिंग था, कोई 20 बरस से पेंडिंग था। लेकिन जहां इतना चेंज आया है जनरल इश्यूज पे भी मैं कहूंगी कि जिस तरह के जनरल इश्यूज और चैलेंजेस, चाहे वो महंगाई हो और दीगर मसाइल हो, किसी भी मुल्क के लिए ख्वाह वो कितना भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, ये मुमकिन नहीं है कि इतने मुख्तसर रस्से में आप अपने इश्यूज को खत्म कर दें। ये बात अमेरिका ने भी मानी है, गो कि वो बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है और आज सुपर पावर है, लेकिन ऐसे मुल्क ने भी एतराफ किया है कि बुश के किए गए इकदाम जो हैं वो एकदम मिटाए नहीं जा सकते। तो यकीनन हर मुल्क को अपनी सर्कमस्टांसेस के हवाले से काम करना पड़ता है। खवातीन के ऊपर भी जो काम थे हुकूमत ने, ये सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की स्पिरिट के तहत ही नहीं बल्कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकायदा जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चले आ रहे हैं, और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मोहतरमा की क़यादत। तो यकीनन ये वो तमाम अहम हकाइक है। लेकिन शाजिया, उसमें फिर आपकी उसके बाद तनकीद भी तो हुई, आप जानती हैं कि खवातीन के मसाइल के हवाले से कोई खास उसमें तरमीम नहीं की गई, या सीट्स के हवाले से या कोई और इस तरह की खास पॉइंट उसको फोकस फरिया, मेरा ख्याल है कि खवातीन के, आप अगर आइन को गौर से पढ़ेंगी तो 1973 के आइन में ये वाज़े लिखा है कि खवातीन को हर नेशनल स्फेयर ऑफ लाइफ में इक्वल पार्टिसिपेशन का हक दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको सिर्फ लिखने की हद तक नहीं, इम्प्लीमेंट करने की हद तक जाने की जरूरत है। अगर आप खवातीन के इलेक्शंस में हिस्सा लेने की या असेंबलियों में आने की बात करें तो वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के आइन में दे दिया था, और ये भी बिलखुसूस तय हुआ था कि कुछ जो इलेक्शंस है उस वक्त तक रिजर्व सीट्स होंगी ताकि खवातीन ग्रेजुअली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सकें। ठीक है, आपने वही बात करी है इम्प्लीमेंटेशन की, कि बात इम्प्लीमेंटेशन आपका आइन नहीं हो सका। मुझे एक इजाजत दीजिए, आप अगर मुझे मुकम्मल करने देंगी मेरी बात। आइन इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आइन की को रिगार्ड नहीं किया गया पिछले 62 साल से ज्यादा की जो हिस्ट्री है, और अगर आप 1973 से देखें
तो आइन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ ये आपके सामने है। मुझे वक्फे की तरफ जाना है। आसमा, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं वापसी में आपके पास आऊंगी और इस बहस को आगे जारी रखेंगे। वक्फे का वक्त हुआ है, मगर हम बात करें खवातीन के राइट्स की, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या कवानीन बनाना ही जरूरी है, मगर उनके ऊपर अमल कौन करवाने जा रहा है। दिखते रहे इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में खवातीन के मसाइल के हवाले से बात करें। आसमा, वक्फे से पहले आप कुछ कहना चाही थी, लेकिन एक सवाल भी मेरा आपसे ये है कि केस आफ्टर केस स्टडी है। अगर आप BBC की वेबसाइट पे जाएं, किसी और वेस्टर्न इदारे के पास जाएं, तो वो जो मसाइल बताते हैं पाकिस्तान की खवातीन के, बड़ा ओपनली बताते हैं। मगर जब हम खुद बात करना शुरू करते हैं तो क्या हमारी मजबूरी होती है कि हम उतना खुल के उनको निशानदही नहीं कर सकते, या हमें क्योंकि लगता है कि हमारे साथ सब हालात ठीक हैं तो हम उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग फरीहा, के हम पास इश्यूज जो हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, हम उनकी मतलब मैं थोड़ा इसको तंजिया अंदाज में कह रही हूँ कि हमारे पास इशू है 18वीं तरमीम जब तक नहीं हुई थी, खवातीन लग्जरी बन जाती हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने सब 18वीं तरमीम पे प्रोग्राम किए, हमने सब बहुत उसमें सेहत के इशू, तालीम के इशू, जो मर्जी इशू आ गया हमने उसको टच नहीं किया। हमें करना चाहिए, मैं हूँ, कतरीना हो, आप हो, हम सबको इन इश्यूज पे भी बात करनी चाहिए। सेकेंडली, जो बात आपने की थी और जो शाजिया ने की कि खवातीन के हुकूक, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने बिल्कुल, भुट्टो साहब ने हुकूक दिए, मगर पार्टी ने हुकूक बिल्कुल बीबी ने भी दिए, मगर अब जो ये क्रेडिट जैसा तैसा भी है ये जनरल मुशर्रफ ने लिया कि खवातीन को लेके आए, मगर किस तरह की खवातीन आई ये भी देखिए आप। सारी जो किसी की बहन है, बेटी है, फुप्पी है, मतलब 70% खवातीन, आपको मालूम होगा कि एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं उनसे, तो उन खवातीन को लाके आप क्या इनकलाब लाएंगे जिनको खुद इश्यूज का नहीं पता। उनको उनके बड़े बताते हैं कि इस बिल के ऊपर साइन कर दे, वोट कर दे, तो वोट कर देते हैं। सो जब तक ग्रास रूट लेवल से औरतों को नहीं आएंगे, खास करके ये जो बल्दियाती इंतखाबा सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर एक होप हुई थी, एक उम्मीद हुई थी कि औरतें नीचे से ऊपर आएंगी, मगर उसको भी खत्म कर दिया गया। इसलिए कि पार्टीज के अंदर कितनी, मुझे बताइए, क्या ये नहीं कर सकते कि 30% औरतें जो है वो जनरल सीट्स के ऊपर कंटेस्ट करके ऐवान के अंदर आएंगी? क्यों ऐसा नहीं है? क्यों ऐसा नहीं पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों नहीं करे? ठीक है, अब इस पे मैं शाज़िया आपके पास आती हूँ, मगर मैं कटरीना से भी जल्दी से पूछ लूंगी, फिर आप इकट्ठे जवाब दीजिएगा। कटरीना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आसमा ने की है कि हम उन मसाइल की तरफ आ ही नहीं सकते क्योंकि और इतने बड़े मसाइल हमें लग रहे होते हैं, मगर मीनवाइल वो औरत जो अपनी FIR कटवाना चाहती है या उसको और मसाइल का सामना है, बेवाओं के मसाइल हैं जो एज अ वुमन उनको ज्यादा संगीन तरीके से पेश आते हैं, उसके पास, हमारे पास क्या टाइम ही नहीं है उन मसाइल को देखने का? हमारे पास बिल्कुल टाइम है फ्री है, लेकिन हम वो टाइम बनाते नहीं है। बिल्कुल जैसे कि ऐसा ने कहा कि हम 18वीं तरमीम पे लगे हुए होंगे या NRO पे लगे हुए होंगे, ये सारी इश्यूज पे। एंड आई थिंक यहाँ पे एक खवातीन एंकर्स पे जिम्मेदारी है कि जहाँ पे हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम इन इश्यूज पे प्रोग्राम करें, एंड इवन एट द एक्सपेंस ऑफ आवर रेटिंग्स, because जारी बात है, and we have to convince our male anchors to pick up these topics as well, because these are important and issues. that is what is going to make a difference. ठीक है शाज़िया, मैं आपके पास आती हूँ, आपके पास काफी सवालात आ गए जिनका जवाब आपने देना है। टाइम का सवालात ज्यादा है। मैंने बिल्कुल अस्मा और कटरीना की जो बातें हैं, यकीनन जब इतनी इंटेलिजेंट खवातीन मिल बैठती हैं तो गुफ्तगू बड़ी एनलाइटेंड होती है, और आज ये हमारे मेल काउंटर पार्ट्स भी देख रहे होंगे। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है खवातीन की ग्रास रूट से आने का, फरिया देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तंजीम है और तंजीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके 1967 से लेके आज तक खवातीन का जो विंग है वो बड़ा मजबूत रहा है और औरतें ग्रास रूट से ही आती हैं। और आज भी अगर आप पार्लियामेंट में देखें